क्लास 10th साइंस। आज हम लोग अध्ययन करेंगे पहले पाठ का, जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला पाठ है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पानी यानी कि जल, वाटर, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में संयोग करके रासायनिक अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो कहने का मतलब है कि वे रासायनिक पदार्थ, एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम या ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ नए प्रोडक्ट बनते हैं वो पहले से गुणों में, टेम्परेचर में इत्यादि में भिन्न होते हैं। उनको मूल तत्व में नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। नए पदार्थों को उनका बिहेवियर, उनकी क्वालिटी अलग हो जाती। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, जिन दोनों में जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो इसके कुछ अलग नेचर हो जाते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी एक ज्वलनशील है, ऑक्सीजन भी ज्वलनशील है, लेकिन जब दोनों अभिक्रिया कर लेते हैं तो जल बनाते हैं। और जल क्या करता है? आग को बुझा देता है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिंगल में आग बुझाते नहीं बल्कि आग को जला देते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग नहीं जल सकती है, लेकिन जल डाल देने पर आपकी आग बुझ जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ, रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ पहचान भी होते हैं। पहचान क्या होते हैं? इनकी अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन होने का मतलब यह है कि जैसे आप मैग्नीशियम था या हाइड्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील था, ऑक्सीजन अलग नेचर था, लेकिन दोनों में जब जल बनाया तो एक अवस्था परिवर्तन। ये दोनों गैस थे, हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, लेकिन जब ये अभिक्रिया किए और अभिक्रिया करने के तत्पश्चात ये एक लिक्विड फॉर्म में आ गए, यानी कि जल बना दिए, तो अवस्था का परिवर्तन हो गया, यानी कि गैस से द्रव में परिवर्तित हो गए। कुछ ऐसे भी पदार्थ है जो द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ताप में परिवर्तन, दोनों ज्वलनशील थे। इनको हम, हाइड्रोजन आपका ज्वलनशील था, लेकिन जल जब बन गया तो इसका टेम्परेचर अलग हो गया। ऐसा नहीं कि पानी पूरी तरह से जल रहा है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस निकलती है। दूसरी चीज, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि किसी भी अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जैसे आप यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये अभिकारक है। रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है। मैग्नीशियम भी अभिकारक है और ऑक्सीजन भी। ये दोनों अभिक्रिया में भाग लिए, यानी कि अभिक्रिया में प्रस्तुत होकर के एक नया प्रोडक्ट बनाए, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसे हम कहते हैं उत्पाद। दूसरी चीज है, किसी भी अभिक्रिया में सदैव अणु के रूप में हम पदार्थ को लिखते हैं। ऐसा नहीं कि बिना अणु के हम लिख दें। यहां पर
पदार्थों के भाग लेने में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे यहां पर है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम बना, ये आपका उत्पाद है, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन यानी कि अभिक्रिया में पदार्थ या जो भी अणु भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक। इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं कि रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखते हैं इसको हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। हम कुछ अभिक्रियाएं यहां पर लिख रहे हैं। जैसे आपका कॉपर है, कॉपर जब सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 से क्रिया करता है तो कॉपर सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड, यहां पर आप लोग जान रहे हैं कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों अभिकारक हैं। कॉपर प्लस H2SO4, देखिए हम दो यौगिकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा करके उनको जोड़ते हैं। आगे एरो को इक्वल समझिए और इससे प्रतीक को फिर जो आपका प्रोडक्ट बना वो कॉपर सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड और जल बना। कॉपर सल्फेट में कॉपर परमाणुओं में की संख्या सबसे कम है। यहां पर हम बैलेंस कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि सबसे कम संख्या किसकी है, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है। बैलेंस है हमारा ये समीकरण की नहीं बैलेंस है। जो भी हम रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे सबसे पहली चीज हम उसकी बैलेंसिंग चेक करेंगे। यदि ये बैलेंस नहीं है तो हम उसको बैलेंस करेंगे, और बिना बैलेंस के लिखा गया समीकरण एक प्रकार से गलत माना जाता है। तो हम लोग देखते हैं कॉपर, यहां पर कितने कॉपर के अणु हैं? यहां पर कॉपर के अणु तो इधर अभिकारक में एक है। अभिकारक में कितने अणु हैं? एक। कॉपर यहां तो अकेले है, कॉपर यहां अकेले है। और इधर भी कॉपर के कितने अणु हैं? सिर्फ एक अणु है, कॉपर का एक ही अणु है। अब हम देखते हैं दूसरे अणु के बारे में। हाइड्रोजन यहां पर देखते हैं, हाइड्रोजन के यहां पर दो अणु हैं, तो इधर हाइड्रोजन के दो अणु हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद क्या आता है? सल्फर हमारा है। सल्फर के कितने अणु हैं? एक है, तो इधर ऑक्सीजन के इधर कितने हैं? अभिकारक में कितने हैं? अभिकारक में 4 अणु हैं। कितने अणु हैं? 4। अभिकारक में 4 अणु हैं। कॉपर सल्फेट के इधर भी अभिकारक में उत्पाद में जरा देख लीजिए जो प्रोडक्ट बना है आपका, टोटल बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, तो इनको जरा काउंट कर लीजिए। 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 पीछा 1 ऑक्सीजन यहाँ है। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है? तो 4, 2, 6, 1, 7। यानी कि हमारा यही सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, यही ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। हम इसको बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे देखते हैं। इधर हमारा 4, 2, 6, 1, 7 बन रहा है, और इधर हमारा कितना बन रहा है? इधर तो 4 ऑक्सीजन बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि इनको बैलेंस कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। हम अगर यहां पर 2 बढ़ा देते हैं तो अब देखते हैं 2 चौक 8 ऑक्सीजन हो गया। अब हमारा तो डिस्टर्ब हो गया हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए? 4, और इधर कितने हाइड्रोजन है? 2। चलो हम यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन कितना है? देखिए
अब यहाँ जो आगे वो उसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 है और ये 2 इधर गुणा कर रहा है, तो ऑक्सीजन क्या है 2 है। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 2 4, 4 4 8, देखो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर जरा देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ कितना था 2, 2 दूनी 4, सल्फर कितना है 2, 2 चौक 8, इधर देखिए सल्फर जरा, तो सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर भी बैलेंस हो गया। आगे फिर हम इसी तरह से बैलेंस करने वाले कुछ समीकरणों के बारे में देखते हैं। और बैलेंस करने के लिए जैसे आप मान लीजिए अभी हम लिख दें कि मैग्नीशियम Mg + O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। मैग्नीशियम के यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं 1, और इधर कितने हैं 1, चलिए तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन O2, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 1। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको 2 परमाणु करने के लिए यहाँ ऐसे नहीं लिख देंगे, ये गलत तरीका है। इसका मतलब आप यहाँ आगे जो कुछ भी संख्या बढ़ाएंगे आगे बढ़ाएंगे, एकदम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आप इसको यहाँ ना लिख करके यहाँ कर दिए चलो बैलेंस हो गया, ये पूरी बात है, गलत है ये तरीका। तो हम लोग सही क्या है कि आप जो भी नंबर्स बढ़ाएंगे वो किसी भी यौगिक जो कंपाउंड बनेगा उसके पहले बढ़ाएंगे, ठीक है, उसके पहले बढ़ाएंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ हम 2 अगर बढ़ा दें तो मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमारा अब इधर अधिकारक जो है वो डिसबैलेंस होने लगा। और डिसबैलेंस होने का मतलब कि यहाँ पर भी आप 2 बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं यहाँ बढ़ाइएगा, यहाँ कभी मत बढ़ाइएगा। जब अपने मन से कोई नंबर बढ़ाएंगे आप तो उसके पहले लिखिएगा। दूसरा इसी तरह हम लोग देखते हैं पानी कैसे बनता है, H2 + O2, तो H2O + O2 बन गया H2। इसको भी हम बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने की स्थिति में यहाँ 2 बढ़ाएंगे और 2 बढ़ाने के यहाँ भी 2 कर देते हैं। अब देखिए बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन के 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2 बढ़ाया हमने तो ये हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इस तरह से हम लोग रासायनिक क्रिया जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। और आगे कल आपको पढ़ाया जाएगा रासायनिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में क्या क्या कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अध्ययन करें। कोई भी असुविधा हो, कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें कंप्लेन करें।